हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर टुमारो। सो कल फ्राइडे है और कल किस तरीके से हम अपने ट्रेड्स प्लान करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में वो डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। देखो, साइडवेज मार्केट ओपन होता है तो हमें क्या करना है, गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, दोनों ही केस में, तीनों ही केस में इनफैक्ट क्या करने वाले हैं हम वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। सो आपको पता है मार्केट बहुत ज्यादा बियरिश था आज, राइट? बहुत ज्यादा बड़ा मूव आया, डाउनसाइड मूव आया। सो मार्केट ओपन हुआ है और यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊपर जाके फिर नीचे क्लोज हो गया। सो इट्स अ वेरी बियरिश साइन हियर। बट अभी देखो क्या करना है हमारे पास ना, ये एक होप है, बस ये लेवल है एक होप के लिए हमारे पास। अगर मार्केट यहाँ पे भी इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर काफी अच्छा डाउनसाइड मूव देखने को हमें मिलेगा। एंड ये लेवल और फिर सारे ये लेवल्स टच करने फिर मार्केट आएगा नीचे। सो ये एक फाइनली होगा, यहाँ से ही अगर मार्केट रिजेक्शन लेता है वापस तो फिर रिवाइव कर सकता है, नहीं तो फिर मार्केट विल गो डाउन, राइट? सो फिलहाल बात करते हैं निफ्टी की। सो निफ्टी में देखो क्या करना है, अगर मान लो मार्केट साइडवेज ओपन होता है, अगर साइडवेज, ये सारे लेवल्स आपको आई होप दिख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि नंबर्स बड़े हो जाएं थोड़े। ऑलराइट, सो देखो अगर मार्केट आपके इन दो लेवल्स के बीच में, ये जो दो लेवल्स हैं, ये लेवल आपका 17,120, 17,120 और ये 17,049, अगर मार्केट इन दो लेवल्स के बीच में कहीं भी ओपन होता है और उसके बाद नीचे ब्रेकआउट देता है आपके इस लेवल को, और ये लेवल आपका ऑब्वियसली 17,049, इसको ब्रेक करने के बाद कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज हो जाती है तो आप इस लेवल के जितना क्लोज हो सकता है उतना क्लोज पुट की पोजीशन लोगे और यहां तक टारगेट बनाओगे। ज्यादा मत बनाना टारगेट इसमें, ठीक है? यहां तक का आप टारगेट बनाओगे बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट लेवल। सो यहाँ पे जितना आप बुक करके बस निकल जाओ, छोटा सा टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, 40 पॉइंट्स का अराउंड आपको ये टारगेट मिलेगा निफ्टी में। सो ये पर लॉट आराम से आपको 1500 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है इस वाले ट्रेड में, अगर यहाँ पे आपको ट्रेड मिल जाता है, राइट? ये लेवल आपका 17,008 का, 17,008 का एक राउंड नंबर भी आ रहा है यहाँ पे। सो दैट्स व्हाई दिस इज एक यहाँ पे डबल, एक तो इंपॉर्टेंट लेवल है ये, प्लस यहाँ पे एक राउंड नंबर है। सो राउंड नंबर मार्केट जो है ऑलवेज रिस्पेक्ट्स जो जो राउंड नंबर होते हैं हमारे उसको, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा नीचे जाने की कोशिश मत करना, राइट? ये आपका पहला ट्रेड हो गया। इन दो लेवल्स के बीच में कहीं भी ओपन हो, यू हैव टू टेक अ पुट पोजीशन। अगर इस लेवल को नीचे ब्रेकआउट करता है, राइट, कैंडल जितना क्लोज होता है उतना क्लोज आप पुट की पोजीशन लोगे और यहां तक का टारगेट आप सेट करोगे, राइट? सो उसके बाद आपको क्या सिनेरियो बनता है, अगर ऊपर ब्रेकआउट देता है इस लेवल को, राइट, अगर साइडवेज ओपन होता है इस लेवल के बीच में कहीं भी, और इस लेवल, इस एरिया में कहीं भी ओपन होता है मार्केट और फिर इस वाले लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है और कैंडल क्लोज हो जाती है ऊपर, सो ये लेवल आपका 17,120 का, राइट? सो यहाँ पे आप जितना क्लोज हो सकता है इस लेवल के उतना क्लोज, राइट? यहाँ पे रीटेस्ट पे आप कोशिश करोगे लो और आप कॉल की पोजीशन लोगे, यहां तक का आपका पहला ट्रेड बनेगा, टारगेट बनेगा, और ये लेवल है आपका 17,169 का, राइट? ये आपका ट्रेड बनेगा एंड वहां पे फिर आप ट्रेल कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैक्सिमम लॉट्स आपको बुक करने हैं, इस लेवल के ब्रेकआउट पे आप कॉल की पोजीशन लोगे, राइट? ब्रेकआउट मिलेगा इस लेवल को और कैंडल क्लोज हो जाएगा तो फिर आप रिटेस्ट पे आराम से ट्रेड करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला टारगेट आपका ये बनेगा 17,169 का, यहाँ पे आपको 80%, 70% लॉट्स बुक कर लेने हैं और बाकी फिर आप ट्रेल कर सकते हो इस लेवल तक के लिए, और ये है आपका 17,207 का लेवल, ठीक है? ये आपका इधर ऊपर ट्रेड बन गया। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया तो फिर क्या करेंगे? देखो, गैप डाउन ओपन होगा ना मार्केट, सो अगर गैप डाउन ओपन होगा तो इस लेवल के ऊपर ही होगा, होपफुली गैप डाउन ओपन, यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन ओपन होता है। सो आपको क्या करना है उस केस में, ये जो लेवल है ना, ये इंपॉर्टेंट लेवल, राइट? सो गैप डाउन अगर ओपन होगा तो आपको वेट करना है। अगर इस लेवल पे रिजेक्शन लेता है मार्केट बार बार, रिजेक्शन कैसे? देखो, जैसे कि इस तरीके से यहाँ पे मार्केट देखो रिजेक्शन लिया हुआ है यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये जो आपका पॉइंट दिख रहा है, ये जो रिजेक्शन का पॉइंट आपको दिख रहा है, सो ये इस तरीके से रिजेक्शन दिखे बार बार, दो तीन कैंडल रिजेक्ट करे बार बार, राइट? या फिर पीछे और कहीं दिखाने की कोशिश करूं मैं अगर, सो जैसे देखो यहाँ पे, राइट, यहाँ पे देखो ये रिजेक्शन मार्केट ने इस तरीके से कुछ लिया हुआ है। सो अगर इस ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है मार्केट, कैसे? अगर साइडवेज नीचे ओपन होता है गैप डाउन, इस लेवल के नीचे अगर ओपन हो जाए कहीं भी, ठीक है, इस लेवल के अगर नीचे ओपन हो जाए कहीं भी, उसके बाद फिर इस लेवल को रिस्पेक्ट दिखा रहा है मार्केट, अगर ज्यादा इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा, रिजेक्शन कैंडल बन रही है और ये लेवल है आपका 17,008 का, तो फिर आप यहाँ पे ना कॉल की पोजीशन ले सकते हो। पहला टारगेट आप ये बनाओगे आराम से, और गैप जो फिल है वो करने आएगा फिर मार्केट, अगर मान लो यहाँ पे फंसता है और यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनती है हमारी, तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, एक लॉजिकल स्टॉप लॉस लगा के कॉल की पोजीशन ले सकते हो, और फिर यहां तक आप 70-80% टारगेट बुक कर लेना। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे ना गैप जो जहां पे आज की क्लोजिंग है मार्केट की,
वहां तक मार्केट टच करने आ सकता है, तो यहाँ पे आप आराम से यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हो। सो दिस इज गोइंग टू बी अराउंड 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा ये निफ्टी में, राइट। सो बहुत अच्छा टारगेट मिल जाएगा आपको। उसके बाद आप ट्रेल करो जितना आपको ट्रेल करना है ऊपर तक के लिए, ये आपका सिनेरियो बनेगा इसमें, ठीक है। बट अगर मार्केट इस लेवल को भी नीचे ब्रेकआउट देता है, अब देखो नीचे ब्रेकआउट देगा ना, इस लेवल को कम से कम होल्ड करना। देखो 9:30 बजे तक होल्ड करेंगे हम क्या करेंगे 9:30 तक देखेंगे मार्केट क्या कर रहा है। अगर इस इन दो लेवल्स के बीच में कहीं पे मार्केट ओपन होता है तो हम देखेंगे 9:30 बजे तक मार्केट क्या करता है, ठीक है। 9:30 बजे वाली जो कैंडल है, 9:30 बजे वाली जो कैंडल है, अगर इस लेवल के ऊपर ही ब्रेकआउट मतलब हो जाए, रिजेक्शन मार्केट दे रहा है बार बार, यहाँ पे फंस रहा है मार्केट, राइट। यहाँ पे मार्केट फंस रहा है बार बार, और 9:30 बज चुके हैं और 9:30 बजे भी इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट नहीं मिल पाया। 9:30 बजे वाली जो कैंडल है वो अगर इसके ऊपर ही क्लोज होती है, इस लेवल के ऊपर ही अगर क्लोज होती है 9:30 बजे वाली कैंडल, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम कैंडल देख रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, राइट। हमें अगर इस इन दो लेवल्स के बीच में मार्केट कहीं पे इधर ओपन होता है, इस वाले इस वाले एरिया में कहीं पे भी मार्केट ओपन होता है गैप डाउन, सो हमें क्या करना है, वेट करना है 9:30 बजे का, ठीक है। 9:30 बजे तक का हमें वेट करना है। 9:30 बजे वाली जो कैंडल बनेगी हमारी, अगर वो इस लेवल के ऊपर रिजेक्शन बार बार लेके और फिर ऊपर ही यहाँ पे क्लोज हो जाती है 9:30 बजे वाली कैंडल, तीन कैंडल बनेगी और तीनों कैंडल यहाँ पे इसके ऊपर, तीन कैंडल जो बनेगी हमारी 9:15 के बाद, तीन कैंडल जो बनेगी तो वो सारी की सारी कैंडल इसके ऊपर ही अगर रहती है, राइट। रिजेक्शन मार्केट बार बार यहां से ले रहा है और 9:30 बजे वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए, तो फिर आप यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन ले सकते हो अच्छी वाली, ठीक है। अच्छी सी एक कॉल की पोजीशन यहाँ पे ले सकते हो, मतलब अच्छी से कहने मतलब अच्छा सा ट्रेड बनेगा कॉल की पोजीशन। तो यहाँ पे आप कॉल की पोजीशन का ट्रेड लोगे, पहला टारगेट ये, और यहाँ तक आपको 90% लॉट्स बुक कर लेने हैं हर हालत में, ठीक है। क्लोजिंग है तो यहाँ से मार्केट फिर जो भी है फंसेगा, जो भी, तो यहाँ पे आपको ये ट्रेड बनेगा, राइट। अगर 9:30 बजे वाली कैंडल इस लेवल के नीचे क्लोज होती है, ठीक है, तो आपको पुट की पोजीशन लेनी है। अगर 9:30 बजे वाली कैंडल इसके नीचे ब्रेकआउट देके और यहाँ पे क्लोज हो जाती है तो आप पुट की पोजीशन लोगे, जितना क्लोज होता है उसके, और आपका ये यहाँ तक का टारगेट बनेगा बड़े आराम से, और दिस इज गोइंग टू बी अराउंड 50-60 पॉइंट्स का टारगेट। तो ये भी काफी अच्छा रहेगा पुट की पोजीशन का। ये आपका लेवल है 16,953 का, राइट। एंड ये एक फाइनल होप है हमारे लिए, अगर इस लेवल को भी ब्रेकआउट दे देता है ना मार्केट, अगर मान लो ज्यादा ही गैप डाउन ओपन हो जाए, तो फिर आप इस लेवल का ब्रेकआउट का वेट करोगे, और ये लेवल है 16,953। पुट की पोजीशन लोगे इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद, यहाँ पे इस लेवल के जितना क्लोज होता है उतना क्लोज, पहला टारगेट ये रहेगा और फाइनल टारगेट ये रहेगा। तो ये बहुत बड़ा ट्रेड मिल सकता है अगर यहाँ पे इस लेवल को भी ब्रेकआउट दे दे, तो ये आपका लेवल है 16,890 का और ये 16,827 का। अब देखो जो भी मैं आपको ये बता रहा हूँ ना लेवल्स वगैरह, तो ये सारे लेवल्स मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, और टेलीग्राम ज्वाइन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप मेरे एनालिसिस वीडियो के बेस पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी ट्रेड फेल होने वाला हो, कुछ भी सिनेरियो बनता है, सो मैं आपको पहले अपडेट करके बता दूंगा, ताकि हम लोग जो है रिस्क अपना मैनेज कर सके। रिस्क मैनेज करने का मतलब ये होता है कि आप लॉस कम कर लो, ताकि अगर फेल होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, तो हमें लॉस कम हो, राइट। एंड अगर अवॉइड करना पड़े कोई ट्रेड, फेक ब्रेकआउट है, तो वो मैं आपको पहले अपडेट करके बता दूंगा, तो हम वहां पे सेफ रहेंगे। सो वो उसके लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है उसी से ज्वाइन करना, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना अगर आपको इसके बेस पे ट्रेड करना है, ठीक है। ओके, सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी का, बस इतना ही करना है आपको, सारी चीजें बता दी हमने, डिस्कस कर लिया हमने। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखो बैंक निफ्टी में भी सेम यही सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी के लिए भी ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी अगर इन दो लेवल्स के बीच में कहीं भी ओपन होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद इस लेवल को नीचे ब्रेकआउट देता है, कैंडल क्लोज हो जाती है इस लेवल के नीचे, ये लेवल आपका 39,555, 39,555 का ये लेवल है। अगर इन दो लेवल्स के यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है और फिर नीचे ब्रेकआउट दे देता है, यहाँ पे कहीं भी ओपन और नीचे ब्रेकआउट दे दे आपके इस लेवल को, ये लेवल आप 39,555, तो आप यहाँ पे कैंडल क्लोज होने के बाद इस पॉइंट पे जितना क्लोज होता है उतना क्लोज पुट की पोजीशन होगा, और यहाँ तक का आप टारगेट बनाओगे, ठीक है। और ये येलो जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पे इस लेवल को ब्रेकआउट देता है, इस लेवल को आपके ब्रेकआउट देता है, कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है, तो फिर आप रिटेस्ट पे यहाँ पे पुट की पोजीशन बना सकते हो, यहाँ तक का आप टारगेट बनाओगे मैक्सिमम इस केस में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फिर रिवर्सल के चांसेस रहेंगे ज्यादा। ये आपका एक ट्रेड बनेगा। अगर मान लो यहाँ पे ओपन होकर ऊपर ब्रेकआउट देता है, ऊपर आपके लेवल्स कौन से हैं वो देख लेते हैं। सो अगर मान लो आपका इधर कहीं ओपन होकर ऊपर ब्रेकआउट देता है आपके इस वाले लेवल को, और ये लेवल आपका 39,852, तो इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देके कैंडल क्लोज हो जाए, तो फिर आप यहाँ पे कॉल की पोजीशन ले सकते हो इस लेवल पे। पहला टारगेट आप ये बनाओगे 40,075 का, और फाइनल टारगेट आप ये बना सकते हो 40,200 का, ठीक है। ये आपका ट्रेड बनेगा। उसके बाद मान लो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है,
अगेन वही वाला यहाँ पे सिनेरियो बनेगा हमारे पास जो निफ्टी में बना था। अगर मान लो गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के नीचे कहीं पे भी, तो फिर हमें क्या करना है, वही 930 वाला यहाँ पे भी काम करना है, 930 वाला काम करना है 930 पे, क्योंकि ना 930 के बाद ना मोमेंटम अच्छा हमें देखने को मिलता है हमेशा। तो 930 पे हम देखेंगे, अगर मान लो गैप डाउन ओपन हुआ इधर कहीं पे, इस वाले एरिया में कहीं पे, सो हम देखेंगे इस लेवल के, अगर जो 930 वाली जो कैंडल बनेगी, अगर वो इस लेवल के ऊपर ही क्लोज होती है कहीं पे, राइट, यहां से बार बार रिजेक्शन ले मार्केट, और फिर 930 पे जो कैंडल क्लोज होगी वो इधर ही क्लोज हो जाए इस लेवल के ऊपर, तो फिर हम यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे, और पहला टारगेट तो हम ये रखेंगे आराम से, और ये आपका ट्रेड बनेगा अराउंड 200 पॉइंट्स का टारगेट मिलेगा बैंक निफ्टी में। ये लेवल आपका 39,370 39,373 है, ठीक है, और ये 39,555 का लेवल है। सो ये आपका पहला ये ट्रेड बन जाएगा इस केस में। फिर उस केस में ना फिर और ऊपर जा सकते हो, जितना ऊपर ट्रेल करना चाहो कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन मैक्सिमम आप लॉट्स बुक कर लेना, बाकी इन लेवल्स के बेस पे आप जितना ऊपर चाहो ट्रेल कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो 930 पे जो कैंडल क्लोज होती है वो इस लेवल के नीचे क्लोज हो जाए, तो आप इस लेवल पे पुट की पोजीशन ले सकते हो। पहला टारगेट आप ये बनाओगे, ये लेवल है आपका 39,144 का, और फाइनल टारगेट बनाओगे आप ये वाला लेवल 38,951 का, और ये वाला जो लेवल है येलो वाला है 39,373 का लेवल है, ठीक है। देखो पहला जो हमारा टारगेट बनता है ना कभी भी, जैसे इस केस में देखो यहाँ पे हम पुट की पोजीशन ले रहे हैं, राइट, ये आपका पहला टारगेट है। तो जिनके पास कम लॉट्स हैं वो सारे लॉट्स यहाँ पे बुक करके निकल जाओ, ज्यादा ग्रीडी मत बनो, ज्यादा लॉट्स वाले ही आप ट्रेल कर सकते हो। यहाँ पे दूसरा टारगेट तीसरा टारगेट वो ज्यादा लॉट्स है, तो आप जितना ट्रेल करो उतना ट्रेल कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। सो ये आपका सिनेरियो बन रहा है। सो अगेन यहाँ से अगर मार्केट रिवर्सल लेता है तो काफी अच्छा ऊपर रिवर्सल देखने को मिल सकता है, तो वो उसके बेस पे आप ट्रेड जो है अपना प्लान कर लेना। बाकी कैसा रहा आपका दिन आज का वो कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं कल, और कल फ्राइडे है। सो ये वीक आपका कैसा रहा, आई होप आपका अच्छा ज्यादा नहीं रहा होगा ये वीक, क्योंकि हमने ज्यादा एनएलसी वीडियो भी नहीं बना पाया था मैं, और ज्यादा एक्टिव नहीं था, बट नेक्स्ट वीक से आई बी एक्टिव अगेन, ठीक है। फुल वीक मैं एक्टिव रहूंगा नेक्स्ट वीक से। थोड़ा सा काम मेरा जो था पेंडिंग वो हो चुका है, गाइस कि मैं अवेलेबल नहीं था, थोड़ा सा बिजी था, सो वो हो चुका है। सो फ्रॉम दिस मंडे आई बी अवेलेबल टू मेक द वीडियोस, द एनालिसिस वीडियो डेली। सो वो हम उसके बेस पे ट्रेड करेंगे, राइट। ऑलराइट गाइस, सी यू टुमारो।